हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 14, जिसमें हम लोग कवर करेंगे पुलिस कांस्टेंट इक्वेशंस के ऊपर कुछ अदर न्यूमेरिकल। आप लोगों को लेक्चर 1 में मैंने आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल समझाया था, सिखाया था। उससे पहले FBD वगैरह उसको समझाने की कोशिश किया था दूसरे वीडियोज़ में। अगर आप लोगों ने नहीं दिखा तो आप लोग देख लीजिएगा। आज हम लोग पुली कांस्टेंट इक्वेशन का ये पार्ट 2 कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग देखो यहाँ पे कुछ इक्वेशंस लिया हुआ है हम लोगों ने। तो पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे सब में हम लोगों को क्या बोला गया है, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड द पुलीज आर मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। ये जो आप लोगों को पुली मिला है ना, पुलीज आर मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, तो इन सभी जो ब्लॉक्स है, ब्लॉक्स के लिए हमको एक्सीलरेशन निकालना है, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ। ये जो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के पास क्या है, 2m और m। इस ब्लॉक में आप लोग देखो 2m और m ब्लॉक में अगर आप लोग देख रहे हो तो इसमें क्या हो रहा है, पहले टेंशन देखेंगे हम लोग। इन दोनों जो ब्लॉक है, ब्लॉक के पहले हम लोग एक्सीलरेशन निकालेंगे, एक्सीलरेशन का रिलेशन निकालेंगे। मतलब इसका एक्सीलरेशन कितना होगा और इसका एक्सीलरेशन कितना होगा, उन दोनों का रिलेशन हम लोग निकालेंगे बहुत इजी तरीके से। तो देखो क्या होता है, आप लोगों ने अगर पहले वीडियो नहीं देखा वो देख लेना तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अब ये देखो, ये ब्लॉक जो m है, बेसिकली आप लोग देखो ये 2m ब्लॉक इस फ्लोर के ऊपर यहाँ पे रेस्ट कर रहा है और ये ब्लॉक है अंडर द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। तो इस पूरे सिस्टम में अगर हम लोग सोचेंगे, सपोज ये आप लोगों का क्या होगा, ड्राइविंग फोर्स होगा, बिकॉज इसमें आ जाएगा आप लोगों का mg फोर्स। तो इसके वजह से यहाँ पे क्या आएगा, एक टेंशन फोर्स क्रिएट होगा बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द ब्लॉक। यहाँ पे एक टेंशन फोर्स क्रिएट होगा, ये सपोज टेंशन फोर्स हो गया T। तो ये अगर टेंशन T है, आप लोग देखो यहाँ से लेके ये जो पूरा एक स्ट्रिंग है, एक सिंगल स्ट्रिंग है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक यहाँ पे अटैच्ड है। तो ये अगर सिंगल स्ट्रिंग यहाँ पे टेंशन T है, इसमें भी टेंशन क्या आएगा, T आएगा। और इस ब्लॉक के अगर देखेंगे टेंशन, इसमें क्या आएगा, यहाँ पे आएगा T और यहाँ पे भी आएगा T। तो ये दोनों अगर T हो गया और ये क्या हो जाएगा आप लोगों का 2T। और हमेशा टेंशन का रिलेशन कैसे होता है, अवे फ्रॉम द बॉडी। मतलब ये जो बॉडी आप लोगों को मिल रहा है, ब्लॉक मिल रहा है, ब्लॉक या बॉडी से हमेशा क्या होगा, अवे होगा, बाहर की तरफ होगा। तो ये आप लोगों का टेंशन। अभी अगर हम लोग देखेंगे, सपोज हम मान लेते हैं कि ये अगर सरफेस फ्रिक्शनलेस होगा, तो अगर कुछ मेंशन नहीं किया होगा क्वेश्चन में तो समझ लेना कि ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है। तो इसके वजह से क्या होगा, ये सपोज ब्लॉक अभी ड्राइविंग फोर्स है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो सपोज मान लेते हैं हम लोग इसका एक्सेलरेशन सपोज अभी नीचे की तरफ है, ये सपोज एक्सेलरेशन हो गया A1। और ये अगर A1 एक्सेलरेशन होगा, इसका एक्सेलरेशन हमको अभी पता नहीं इसका एक्सेलरेशन। तो सपोज इसका एक्सेलरेशन हो गया ऐसे, मैं यहाँ पे देता हूँ। तो ये सपोज एक्सेलरेशन हो गया A2, ये एक्सेलरेशन A1, ये एक्सेलरेशन A2। तो अभी इनको अगर रिलेशन हम लोग देखेंगे, कैसे देखेंगे, देखो ये ब्लॉक जो है अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोगों ने पहले सीखा हुआ था, ये जो टेंशन और एक्सीलरेशन है, इन दोनों से इसे हम लोग अगर वर्क डन निकालेंगे तो कैसे आएगा, इन द एंटायर सिस्टम वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स क्या आता है, 0 आता है। तो इन कंडीशन में इन दोनों का जो वर्क डन होगा बाय टेंशन फोर्स एंड एक्सीलरेशन के ऊपर क्या आएगा, सपोज T(A1) ले लेते हैं और ये क्या आएगा आप लोगों का, ये हो गया 2T, ये है आप लोगों का A2। तो ये हो गया 2T, ये हो गया A2। तो आप लोग एक बार देखो इसको, और हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ से, तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, ये जो A2 है ये हो गया आप लोगों का वर्क डन 2T, ये हो गया इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे ये क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये दोनों जो है एक्सीलरेशन और टेंशन सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इस एक वर्क डन कितना आएगा, 2T A2 इंटू cos 0। और इसमें क्या हो रहा है, टेंशन है ऊपर की तरफ, एक्सीलरेशन नीचे की तरफ। तो टोटल वर्क डन इन द सिस्टम तो 0 आता है। तो हम लोग सिर्फ ये देखेंगे यहाँ पे वर्क डन, सपोज मैं अगर इसको अभी ऐसे ले लेता हूँ, सपोज यहाँ पे हो गया आप लोगों का टेंशन एक्सीलरेशन क्या आएगा, T.A1, मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, आप लोग समझ लेना। T.A1 यहाँ पे आएगा सपोज cos 180, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस, ये आएगा आपको सपोज 2T A2 इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। तो ऐसे अगर देखेंगे तो ये आएगा आप लोगों का T1, ये cos 180 मतलब माइनस, ये इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो 2T A2 हो गया। अभी दोनों तरीके से हम लोग अगर तरफ से T कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा A1 इक्वल टू 2A2। मतलब क्या होगा, यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन जितना होगा, ये 2m ब्लॉक का एक्सेलरेशन जितना होगा, इसका एक्सेलरेशन उसका क्या होगा, डबल होगा। तो आप लोग देखो, इफ़ मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, इफ़ A2 इक्वल टू A हो गया, देन A1 कितना आएगा, 2A। समझ में आ रहा है ना। तो अभी ये मिल गया हम लोग को टेंशन और एक्सेलरेशन का रिलेशन। अभी एक्सेलरेशन का एक्जैक्टली वैल्यू कैसे आएगा हम लोग देखेंगे, कैसे करेंगे, FBD से देखेंगे। तो यहाँ पे अगर देखेंगे FBD इसमें क्या है, mg है नीचे की तरफ, ये एक्सेलरेशन A1 मतलब क्या था, हम लोगों के पास 2A था, टेंशन है ऊपर की तरफ। तो इसका FBD कितना आएगा, इसका FBD आएगा फर्स्ट ब्लॉक के लिए मैं यहाँ पे m दे देता हूँ,
फर्स्ट ब्लॉक लेके आएगा, ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोगों ने कंसीडर किया है उसी डायरेक्शन हम लोग पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, एम जी माइनस टी इक्वल टू आएगा आप लोगों का एम ए। ये सपोज हो गया इक्वेशन 1। और इसमें अगर देखेंगे इसके इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर इस डायरेक्शन में जाएगा तो हम लोग क्या लेंगे, इसको 2t माइन इक्वल टू क्या लेंगे इसके, क्योंकि हॉरिजॉन्टल जा रहा है इसलिए यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट जो हम लोग इग्नोर करेंगे। तो इसमें अभी क्या हो रहा है, इसलिए 2t इक्वल टू क्या आएगा 2m। ए तो मतलब क्या था, a था, तो हम लोग लेंगे a। तो मतलब क्या हो गया 2t इक्वल टू 2ma। अगर हम लोग दोनों तरफ से t कैंसिल कर देंगे तो क्या आएगा, 2 कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, t इक्वल टू आएगा आप लोगों का ma। अगर इसी में t का वैल्यू अगर इसमें हम लोग पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो इक्वेशन 1 से देखेंगे तो क्या आएगा mg, t मतलब क्या हो गया ma, इस तरह है आप लोगों का ma, मतलब क्या हो गया mg इक्वल टू हो गया 2ma, मतलब क्या होगा a इक्वल टू g/2, एक्सेलरेशन a इक्वल टू क्या आएगा g/2। तो ये है आप लोग का एक्सेलरेशन फॉर ब्लॉक m। 2m के लिए कितना आएगा आप लोग करके देख लेना। ये जो एक्सेलरेशन अभी हम लोगों ने किसके लिए लिया था, a मतलब किसके लिए लिया था, a2 के लिए लिया था, मतलब ये जो a है ये एक्सेलरेशन होगा इसके लिए। ठीक है, एक बार देखो खुद से। बस यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ये मिस्टेक क्या था, a1 का वैल्यू जो था यहाँ पे हम लोग 2a लिया था, और ये जो m ब्लॉक के लिए हम लोग लिया था, मतलब a1 का मिलेगा 2a मिलेगा ना, तो इसमें आप लोग को 2a देना है। ठीक है, ये होगा 2a, मतलब फाइनली क्या आएगा, इसमें आएगा आप लोग का 2a, ये भी आप लोगों का 2a, ये फाइनली क्या होगा, ये इस तरफ जाएगा तो क्या आएगा 3m आएगा, मतलब ए जी का वैल्यू आएगा आप लोग का g/3। ये सिंपल सा मिस्टेक था, तो ये क्या आएगा, ये g/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का एक्सेलरेशन फॉर ब्लॉक ए 2m के लिए। 2m के लिए हम लोगों ने एक्सेलरेशन ए जो a था, a किसका एक्सेलरेशन निकाल लिया था, a2 का। तो अगर a1 का भी कितना होगा, मतलब ये हो गया आप लोगों का फॉर 2m ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा g/3। और इसके लिए कितना आएगा, देखो इसके लिए कितना आएगा, इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब क्या आएगा 2g/3 आएगा, वही है ना। तो ये आप लोग लिख सकते हो ब्रैकेट में, देयरफॉर एक्सेलरेशन फॉर ब्लॉक m। तो इसमें आप लोग लिखोगे एक्सेलरेशन फॉर, सिंपली ये लिखो फॉर एक्सेलरेशन फॉर ब्लॉक सपोज m, तो क्या आएगा 2g/3 आएगा। ठीक है, क्योंकि इसका 2 टाइम्स होगा। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का, तो 2g/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी इसके लिए देखो ये पार्ट इसमें यहाँ पे ख़त्म हो गया ये क्वेश्चन। अभी सेकंड ब्लॉक का क्वेश्चन आप लोग देखो, कोशिश करो एक बार करने की। सेकंड ब्लॉक जो है आप लोग के पास, जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें क्या दे रहा है, ये जो ब्लॉक m है इसमें देखो अच्छे से, ये हमेशा कहाँ ये जो मूवेबल पुली है ये आप लोगों का मूवेबल पुली होगा। आप लोग सिस्टम को समझो, ये सपोज पूरा ब्लॉक m, इसमें भी हम लोग देखेंगे, हम लोग 2 केसेस हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। इधर m को हम लोग सोच सकते हैं कि सपोज m नीचे की तरफ जाएगा, अगर m नीचे की तरफ जाएगा तो क्या होगा, ये इस पुली को नीचे की तरफ ऐसे खींचेगा, तो ये किस तरफ जाएगा, ऐसे जाएगा। नहीं तो हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसमें सपोज ये अगर जो सरफेस है ये अगर फ्रिक्शनलेस है, ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि ये जो ब्लॉक ये ऐसे जा रहा है, और जब ये ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा 2m ब्लॉक जो है डाउन द इंक्लाइन पर अगर नीचे की तरफ जाएगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली ये जो है पुली ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ऊपर की तरफ आएगा। तो आप लोग कोई भी डायरेक्शन आप लोग निकाल सकते हो, जो डायरेक्शन आप लोग कंसिडर कर सकते हो। तो सिर्फ इतना आप लोग को याद रखना है, जिस डायरेक्शन को हम लोग लेंगे उसका एक्सेलरेशन हम लोग यहाँ पे पहले कंसिडर कर लेंगे। अगर फाइनली आंसर ए का वैल्यू पॉजिटिव आ गया, मतलब हम लोगों का जो कंसिडरेशन होगा ओवरऑल पुली सिस्टम किस तरफ मूव कर रहा है, तो हम लोगों का जो एजम्पशन होगा बिगिनिंग में वो करेक्ट है, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव में आ गया तो। अगर पॉजिटिव नहीं होकर नेगेटिव आ गया, मतलब क्या होगा, हम लोगों ने एक्चुअली सिस्टम को जिस डायरेक्शन में एजम्पशन लिया था, जिस डायरेक्शन में मोशन लिया था, उसके अपोजिट में एक्चुअली वो उसका मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अभी इसमें देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे भी अगर सपोज मैं समझ लेता हूँ कि ये सपोज डाउन द यहाँ पे होगा, सपोज नीचे की तरफ जा रहा है, अगर ये नीचे की तरफ जाएगा तो क्या होगा, ड्राइविंग फोर्स इस सिस्टम में क्या आएगा, आप लोगों का सपोज m दिया गया, तो इसमें टेंशन आएगा t इधर, अगर ये यहाँ पर t आएगा तो इसमें भी क्या आएगा, t आएगा। ये t इधर आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 2t आएगा। तो यहाँ पे भी पुलिस अगर अवॉइड देखेंगे, यहाँ पे भी एक 2t आ जाएगा, और ये 2t यहाँ से लेके ये एक है स्ट्रिंग है, तो इसमें आएगा आप लोगों का 2t। तो पहले जैसे हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे, इधर ये जो एक्सीलरेशन m है, m का सपोज जो है एक्सीलरेशन सपोज नीचे की तरफ जा रहा है a, इसको मान लो सपोज a1, और ये सपोज इस तरफ जा रहा है, इसको मान लो a2।
अभी इसमें अगर देखेंगे, इसमें और एक काम करना है, क्योंकि इसमें इंक्लाइन प्लेन नहीं था, लेकिन इसमें अभी इंक्लाइन प्लेन है, इसलिए इसमें अभी हो क्या रहा है देखो। तो ये जो 2m है, 2m जब ये अलोंग द प्लेन जाएगा, मतलब अलोंग द ये जो प्लेन है, प्लेन इस तरफ अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड जाएगा, इसका दो कंपोनेंट है, क्योंकि अभी इंक्लाइन प्लेन में है ना, तो इसका जो पूरा वेट है, वेट अभी दो पार्ट में इसका डिवाइडेड है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, इसको ये रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व करना मतलब यहाँ पे आएगा आप लोग का 2mg, इसका जो एक्चुअल वेट था वो आएगा आप लोग का 2mg। इस तरफ क्या आएगा, ये अलोंग द प्लेन यहाँ पे थीटा आ जाएगा ना, तो ये क्या आ जाएगा आप लोग का 2mg cos थीटा। और यहाँ पे ऐसे कैसे क्या आ जाएगा, इसमें अगर देखेंगे तो क्या आएगा 2mg sin थीटा। तो इसका एक कंपोनेंट हो गया 2mg ऐसे, और एक हो गया। अब ये जो 2mg कंपोनेंट है इसको हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो अभी ब्लॉक मूव कर रहा है ये अलोंग द प्लेन जा रहा है, ऐसे अपवर्ड या मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ये नहीं जा रहा है, इसलिए इस कंपोनेंट को हम लोग नहीं लेंगे, सिर्फ 2mg sin थीटा कंपोनेंट को यहाँ पे लेंगे। अब इसमें देखो ड्राइविंग फोर्स हम लोग ने यहाँ पे क्या लिया था, ए लेना था। तो अभी पहले हम लोग देखेंगे ये जो एक्सेलरेशन A1 और A2 यहाँ पे हम लोगों ने लिया था, इन दोनों का रिलेशन कैसा है। हम लोगों ने यहाँ पे जैसे एक्सेलरेशन का रिलेशन निकाला था ना, इसमें भी हम लोग वही करेंगे। तो अभी इसमें भी देखो ये एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हम लोग ले लिया, टी ऊपर की तरफ ले लिया, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, इस कंडीशन में हम लोग आएगा, इसको हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, ये है A1, इसको इधर ऐसे ले लेते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन हो सकता है। ये हो गया आप लोगों का A1, ठीक है। अभी इसमें देखो तो ये क्या होगा, पहले जैसा यहाँ पे लगो TA1 cos 180 ले लो, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। इसमें टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसमें लिखेंगे हम लोग 2TA2 इक्वल टू 0। यहाँ पे आएगा cos 0, दोनों का डायरेक्शन सेम है, ये आएगा 0। तो इसमें क्या लिखेंगे अभी, ये हो गया माइनस TA1, इसमें इस तरफ जाएंगे तो क्या आएगा माइनस 2TA2। तो फिर से क्या होगा, टी कैंसिल, A1 इक्वल टू 2A2, मतलब फिर से वही है, इफ़ A2 इक्वल टू A, A1 इक्वल टू क्या आएगा 2A। अभी क्या करना है, पहले जैसे ही करो, m का पहले फ्री बॉडी डायग्राम से इक्वेशन बनाओ। तो यहाँ पे FBD पहले से ही बना हुआ है, तो m ब्लॉक के लिए जो इक्वेशन बनेंगे हम लोग क्या आएगा इसका, अगर हम लोगों ने लिया है नीचे की तरफ जाएगा तो मतलब क्या होगा, इधर ये आएगा आप लोगों का mg माइनस t इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा m इंटू एक्सेलरेशन A1 के लिए क्या था 2A था, तो इसमें लिख लो 2A, ये हो गया 2A, और ये सपोज इक्वेशन नंबर हो गया 1। तो इसको 2 को हम लोग यहाँ पे भी ले सकते हैं डायरेक्टली, तो 2A में हो गया। एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे 2A आएगा ना, तो यहाँ पे आएगा 2A में। तो और इस इक्वेशन में हम देखेंगे तो क्या आएगा, 2m ब्लॉक के लिए देखेंगे तो क्या आएगा 2t इक्वल टू 2ma। फिर से वही देखना है, 2 कैंसिल, t इक्वल टू ma आएगा। इसमें तो देखेंगे तो क्या आएगा, पहले इक्वेशन 1 से देखेंगे तो mg माइनस यहाँ पे आएगा ma इक्वल टू 2ma। तो फाइनली जी a का वैल्यू क्या आएगा, फिर से g/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अगर ये g/3 है तो 2m ब्लॉक के लिए कितना आएगा। सेकेंड ब्लॉक के लिए अगर देखेंगे हम लोग, इसमें अभी क्या आएगा, और यहाँ पे एक गलती हो गया, क्योंकि ये अभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है mg भी इसमें अभी आ रहा है, पहले नहीं था अभी। लेकिन जब ये ऊपर की तरफ जाएगा, साइन कंपोनेंट इस तरफ आएगा ना, तो हम लोग इसको ऐसा नहीं लिखेंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे 2m के लिए इस तरफ जा रहा है ना 2t, तो इसको लिखो 2t माइनस 2mg साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा 2ma आएगा, 2ma आएगा। अभी इसको हम लोग सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, इक्वेशन 1 जो था 1 को 2, यहाँ पे 2t है ना, सपोज टेंशन को हमको हटाना है, तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ये सपोज इक्वेशन 2 हो गया हमारे पास, उसके बाद इस इक्वेशन को 2 के साथ प्लस कर देंगे। तो सपोज मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसे 1 इंटू 2 प्लस सपोज इक्वेशन नंबर 2। इसका मीनिंग क्या है, इक्वेशन 1 को हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 2 इंटू प्लस 2 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, ये होगा आप लोगों का 2mg माइनस 2t इक्वल टू, इस तरफ आएगा आप लोगों का 2 से मल्टीप्लाई करने से 4ma। और इसी इक्वेशन को अभी 2 के साथ प्लस करना है, तो सिंपली यहाँ पे क्या कर दोगे 2t माइनस यहाँ पे क्या है अभी 2mg साइन थीटा, 2mg साइन थीटा, और यहाँ पे आएगा आप लोगों का, ये था आप लोगों का 2ma। सब कुछ ठीक है ना, हाँ ये है 2ma ही आएगा, तो ये आएगा आप लोगों का 2ma। तो अभी क्या होगा,
2t कैंसिल, ये होगा आप लोगों का 2mg, ये होगा 2mg साइन थीटा इक्वल टू 4 + 2 6ma। अभी इसका यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, ए का वैल्यू निकालेंगे। तो ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों तरीके तरफ से क्या करोगे, अभी m जो है हम लोग इसको m को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो m को रिमूव करने से क्या वैल्यू आएगा, m और 2 से डिवाइड करने से क्या आएगा, 2m से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा g। एक बार देखो करके क्या आ रहा है वैल्यूज़ क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है आप लोगों का g, ये होगा g, यहाँ पे 2m हट गया तो यहाँ पे क्या रहेगा, 2m हट गया तो यहाँ पे आएगा g साइन थीटा, और इसमें रहेगा आप लोगों का 3ma। तो मतलब क्या होगा फाइनली, इसको हम लोग ऐसे ब्रैकेट दे देते हैं और इसमें g को कॉमन ले लेंगे। तो 1 माइनस ये आएगा आप लोगों का 1 माइनस साइन थीटा इंटू जी बाई 3 इक्वल टू ए। मतलब यही है एक्सेलरेशन। अच्छे से देखो, एक्सेलरेशन ए को लेकर आएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू जी बाई 3। ठीक है, इसको एक बार कोशिश करो आप लोग, देखो कार्य है कि नहीं। बच्चे आप लोगों ने देख लिया, सब कुछ ठीक है कैलकुलेशन। तो अभी हम लोग आएंगे ये इक्वेशन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो इसके लिए भी हम लोग इसको थोड़ा बाउंड्री दे देते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन आ जाएगा। सब सेम तरीका है। फिर से देखो यहाँ पे अभी हम लोगों को करना क्या है, पहले हम लोग जो है यहाँ पे थीटा है ना, तो एक काम करो, थीटा को पहले से, क्योंकि ये अलोंग द प्लेन जाएगा या ये डाउन द प्लेन आएगा, जैसे भी हो इसका 2 कंपोनेंट आएगा। दूसरा एक आएगा इधर, यहाँ पे आएगा थीटा, ये आएगा आप लोग का 2mg कॉस थीटा, जो हमको कुछ काम का नहीं है अभी। और ये आएगा आप लोग का 2mg साइन थीटा। तो अभी बाकी काम क्या करेंगे, पहले जैसे हम लोग देखेंगे, ये ब्लॉक है ड्राइविंग फोर्स। सपोज पहले जैसे इसको हम लोग इस तरफ मान लेते हैं, अगर इसको हम लोग नीचे की तरफ मान लेंगे तो अभी क्या आएगा, ये सपोज एक्सेलरेशन है आप लोगों का, ड्राइविंग फोर्स आएगा mg, ये होगा नीचे की तरफ एक्सेलरेशन सपोज a1 हो गया। तो अगर एक्सेलरेशन यहाँ पे a1 हो गया, अभी हम लोग करेंगे क्या, देखो इस पूरे सिस्टम में ये आप लोगों का अगर m ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा तो क्या होगा, ये पुली आप लोगों का देखो मूवेबल पुली है, क्योंकि ये भी सरफेस जो है स्मूथ सरफेस है। तो अगर ये नीचे की तरफ जाएगा तो क्या होगा, ये ऐसे जाएगा, जाने से ये नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, अभी इसमें ये देखो, ये हो गया आप लोगों का mg। तो इस स्ट्रिंग में देखेंगे तो यहाँ पे टेंशन आ रहा है t, और यहाँ से लेके ऐसे एक ही स्ट्रिंग से यहाँ तक अटैच्ड है। तो अगर यहाँ पे t है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, t आएगा। तो इसमें क्या आएगा, 2t आएगा, और ये 2t हो गया। तो ये क्या आएगा, इधर t आएगा। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का t। तो अभी हम लोग फिर से वही करेंगे, एक्सेलरेशन इन दोनों के बीच पहले एक्सेलरेशन देखेंगे। ये अगर a1 है तो आपस इसको सपोज हम लोग मान लेते हैं a2। तो इसमें भी क्या हो रहा है, ये इधर आएगा 2t, इसके लिए आएगा 2t माइनस, और 2t a1 आएगा, कॉस 180 ले लो, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। देखो 2t ऊपर की तरफ, a1 है नीचे की तरफ। और इसमें क्या आएगा, t a2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आएगा कॉस 0, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अभी यहाँ पे सेम है, तो इक्वल टू 0। तो फाइनली क्या आएगा, इधर 2t, यहाँ पे आएगा a1, यहाँ पे आएगा माइनस, इस तरह भी क्या आएगा माइनस t a2, कॉस 0 मतलब 1। तो फाइनली क्या आ रहा है, t कैंसिल, 2a1 इक्वल टू a2 आ गया। मतलब क्या होगा, इफ़ a2 इक्वल टू a हो गया, मतलब a1 इक्वल टू, सपोज a1 इक्वल टू a हो गया, तो a2 वैल्यू क्या आएगा, a2 का वैल्यू आएगा 2a। यहाँ पर समझ में आ गया यहाँ तक, अभी ठीक है। तो अगर ठीक है समझ में आ गया, तो दोनों का रिलेशन देखो। अभी इसका मीनिंग क्या है, अगर a1 नीचे की तरफ a एक्सेलरेशन से जाएगा तो ये क्या होगा, डबल एक्सेलरेशन से वो ऊपर की तरफ जाएगा, नहीं तो नीचे की तरफ आएगा, जो भी हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो अभी देखो इसका फिर से हम लोग को FBD बनाना है। FBD तो पहले से दिया हुआ इधर देखो। ठीक है, तो क्या करेंगे, इधर m ब्लॉक के लेकर हम लोग FBD देखेंगे उस इक्वेशन में। तो नीचे की तरफ जा रहा है तो मतलब क्या आएगा, इक्वेशन आएगा यहाँ पे mg माइनस 2t इक्वल टू क्या आएगा, m इंटू इस बार a1 का वैल्यू हम लोगों ने a ही मिला है तो a लेंगे। ये सपोज इक्वेशन नंबर हो गया 1। इस कंडीशन में अगर देखें तो क्या आएगा, ब्लॉक 2m के लिए देखेंगे तो क्या आएगा, ब्लॉक अभी ये इस तरफ जा रहा है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, t माइनस 2mg
साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा 2m इंटू एक्सेलरेशन 2a है तो 2m इंटू 2a मतलब क्या हो गया, ये हो गया आप लोग का 4ma, तो ये हो गया आप लोगों का 4ma, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये से पास हो गया 4ma, 4ma, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इसमें देखो 2 थीटा, तभी इक्वेशन अगर ये 2 है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें ये हम लोग करेंगे, ये इक्वेशन ये सपोज 2 हो गया, तो इक्वेशन 2 को हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट ये इसके साथ अगर प्लस करूँगा तो 2t कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन 2 इंटू 2, तो इक्वेशन 2 इंटू 2 मतलब क्या हुआ, ये हो गया आप लोगों का 2t माइनस 2 2 4 mg साइन थीटा, इस तरह पहले से 4m है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 8ma, और अभी इक्वेशन 2 के साथ हम लोग प्लस कर देंगे इक्वेशन 1 को, तो इक्वेशन यहाँ पे क्या है mg माइनस 2t इक्वल टू ma, तभी क्या होगा देखो, ये 2t कैंसिल हो जाएगा, 2t तो यहाँ पे क्या रहेगा mg माइनस 4mg साइन थीटा इक्वल टू आएगा 8ma प्लस ma हो गया 9ma, तो फाइनली हमको करना क्या है, m जो है m को आप लोग हटा दो, m को हटाने से क्या आएगा, और तो दूसरा कोई हटाने यहाँ पे कुछ है नहीं, दूसरे यहाँ पे आएगा आप लोग का और एक पार्ट यहाँ पे था mg, तो हाँ ये तो mg ही है, हाँ बाकी सब ठीक है। अभी करेंगे क्या, m को हटा देंगे तो क्या आएगा g आएगा कॉमन, g कॉमन से अंदर क्या रहेगा 1 माइनस 4 साइन थीटा, यहाँ पे आएगा आप लोग का a, 9 को इस तरफ ले आओ तो हो गया g/9। एक बार देखो करेक्ट है कि नहीं, ये है 1, एक बार देखो करेक्ट है कि नहीं, तो बच्चा आप लोगों ने देख लिया, ये वैल्यू आप लोग का g/9 आएगा, ये g/9 है, तो यही है आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग जो है इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगा हम लोग और पार्ट 3 में और कुछ न्यूमेरिकल लाऊंगा, और उसके साथ हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है उस टॉपिक में हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से। ये हो गया आप लोग का पार्ट 2। जिन लोगों को ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छा चीज़ है, अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग को जो इसके पहले वाले लेक्चर से आप लोग देख लेंगे, फ्रॉम FBD कैसे बनाए जाते हैं वहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था, तो अच्छे से देख लीजिए, समझ में डेफिनेटली आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। प्लीज़ कमेंट इन द वीडियो कैसा आप लोग को वीडियोस लग रहा है, एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट मी टू हेल्प मी यू मोर। तो हम लोग 20-20 में हम लोग नीट JEE के जो डायरेक्ट क्वेश्चन PY के वो से हम लोग करेंगे, अपलोड कर देंगे। आप लोग वीडियोज़ को अच्छे से फॉलो करते रहिए, ठीक है। आज के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, एंड अच्छे से घर में पढ़ते रहिए। ओके, बाय।